ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है सत्यवचन। चंद्रबाई बोरकर साईं बाबा के प्रिय भक्तों में से एक थी। वह प्रसिद्ध इंजीनियर रामचंद्र बोरकर की पत्नी थी। जब चंद्रबाई बोरकर बाबा के संपर्क में आई थी तो उस समय उनकी उम्र केवल 28 वर्ष थी। बाबा के संपर्क में आने से पहले ही दिन से बाबा की प्रिय भक्त बन गई थी। उन्होंने उनके पति से मिलकर शिरडी में बहुत सा कार्य भी करवाया था। उन्होंने बाबा से इतना लगाव था कि वह बाबा के दर्शन एवं आशीर्वाद हेतु वर्ष में एक बार शिरडी जरूर आती थी। एक बार उनके पति शिरडी के नजदीक वाले गांव पंढरपुर में पुल निर्माण का कार्य कर रहे थे और वह भी उस समय शिरडी में थी। उनके पति रामचंद्र बोरकर ने अपने जीवन में कभी भी बाबा के दर्शन नहीं किए थे। हाँ, उनके नाम और उनकी प्रसिद्धि से वह जरूर परिचित थे, लेकिन बाबा से भेंट करने का उन्हें अब तक मौका नहीं मिला था। एक दिन बाबा ने यकायक ही चंद्रबाई बोरकर को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माई तुम अभी पंढरपुर चली जाओ, मैं भी अभी थोड़ी देर में वहां आ रहा हूँ। बाबा की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए वह अपने साथ आई 2 अन्य महिलाओं के साथ पंढरपुर चली गई। मगर वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि उनके पति तो पंढरपुर से जा चुके हैं। अतः वह निराश मन से वापस शिरडी आ गई। उनका सारा धन भी समाप्त हो गया था। उन्हें अब चिंता सता रही थी कि अब आगे का खर्चा कैसे वहन करेंगे। अतः वह केवल खुर्दवाड़ी स्टेशन तक ही टिकट खरीद सकी। इसलिए वहीं उतर गई और निराश होकर स्टेशन पर ही खड़ी एक बेंच पर बैठ गई। उसी समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। तभी वहां एक फकीर आया और उनसे बोला, आपके पति ढोंड रेलवे स्टेशन पर आपका इंतजार कर रहे हैं, अतः आप वहीं अपने पति के पास चली जाएं। उस फकीर की बात सुनकर पहले तो चंद्रबाई बोरकर हैरान हुई, लेकिन बाद में संभलते हुए बोली, मगर बाबा हम तो ढोंड रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगी कैसे? यह सुनकर फकीर मुस्कुराया और अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लो ये 3 टिकट और जल्दी ढोंड स्टेशन पर पहुंचो, जहां तुम्हारे पति तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह कहकर वह फकीर टिकट देकर वहां से चला गया। चंद्रबाई बोरकर ने जब 3 टिकट देखे तो यह हैरान हो गई कि तीनों टिकट ढोंड रेलवे स्टेशन के ही थे। फिर वह ढोंड जाने के लिए रेलवे गाड़ी में बैठ गई। इधर उस फकीर अब ढोंड रेलवे स्टेशन आ पहुंचा। रामचंद्र बोरकर स्टेशन पर एक बेंच पर बैठे थे। काफी देर से बैठे रहने के कारण उनकी आंख लग गई थी। तभी वह फकीर उनके पास पहुंचा और उन्हें आवाज देते हुए बोला, इंजीनियर साहब, आपकी पत्नी चंद्रबाई बोरकर आपसे मिलने पंढरपुर पहुंची थी, पर आप वहां नहीं मिले थे, अतः आपसे मिलने के लिए यहीं आ रही है, इसलिए थोड़ी देर तक उनका इंतजार करो। यह कहकर उस फकीर ने उनके हाथ में कागज का छोटा सा टुकड़ा थमा दिया और वहां से चला गया। फकीर के जाते ही रामचंद्र बोरकर ने उस कागज को पढ़ा तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उस कागज पर रेल के डिब्बे का नंबर लिखा था। कुछ देर बाद ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आ रुकी और उसमें से उनकी पत्नी चंद्रबाई बोरकर और उनके साथ 2 अन्य महिलाएं भी उतरी। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें रामचंद्र बोरकर एक बेंच पर बैठे दिखाई दिए। फिर वह तीनों उनके पास पहुंची। रामचंद्र बोरकर कभी उनकी ओर देखते तो कभी अपने हाथ में लिए कागज की ओर देखते। उन्होंने कागज पर लिखा नंबर गाड़ी का नंबर मिलाया तो एक ही था। चंद्रबाई बोरकर ने जब उनकी हैरानी का कारण पूछा तो उन्होंने अपने साथ घटी सारी घटना कह सुनाई। रामचंद्र बोरकर की बात सुनकर उनकी पत्नी समझ गई थी कि यह सब बाबा का ही चमत्कार है। वह बोली, उन्हें एक बार कहा था कि एक ना एक दिन पंढरपुर आएंगे, अतः उन्होंने अपना वचन पूरा किया। अतः उन्होंने शिरडी की ओर मुंह करके साईं बाबा को मन ही मन हार्दिक धन्यवाद दिया। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई साई कथा आपको पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साई।